कहा कि जो धनुष को उठाएगा उसी के साथ जानकी ब्याही जाएगी। सब राजाओं ने अपना अपना कमर कस लिया और अपने अपने आराध्य के चरणों में अभिनंदन किया। कोई गणेश जी की पूजा करता था, कोई शिव जी की पूजा करता था, कोई भैरव भवानी को मानता था। सभी अपने अपने आराध्य से, जो गणेश जी का चेला था उसने कहा, हे गणेश, धनुष हमसे तुड़वा देना, 1 कुंटल लड्डू चढ़ाएं। आप मोदक प्रिय हैं, खूब लड्डू चढ़ाएंगे, हमसे धनुष तुड़वा देना। और साथ में ये बोले कि हमसे अगर धनुष न टूटे तो किसी दूसरे से भी न टूटे। समाज की यही दशा है, कोई भी कार्य हो तो मेरे द्वारा उस कार्य का संपादन हो, मैं न करूं तो दूसरा भी न करो। टांग खींचने वाली एक प्रकृति। हाँ, आज मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। हमारा ईर्षा के कारण दुख है। आपने वो कथा सुनी होगी कि एक बार 3 सज्जन यात्रा करने के लिए चले और चलते चलते जंगल का वातावरण, शाम हो गई। अब कहाँ डेरा डाले, इधर उधर देखा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई गांव नगर नहीं दिखाई दिया। तो एक मंदिर दिखाई दिया शिव जी का, चबूतरा, बड़ा सुंदर। कहा चलो आज शिव जी के चरणों में ही रात बिता देता हूँ। तीनों अपना गठरी मोटरी शिव जी के पिंडी की तरफ रखा और आराम फरमाने लगा। शिव जी प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो भक्तों। तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कभी कोई पूजा नहीं की, कभी धूप अगरबत्ती तक नहीं दिखाई, और ये शिव जी किस बात पर प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे हैं वरदान मांगो। सचमुच भोलेनाथ हैं, नाम तो सुना था, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि आज हम लोग सो रहे हैं और ये प्रसन्न होकर कह रहे हैं वरदान मांगो। एक उठा, कहा महाराज मुझे दुनिया का सबसे सुंदर आदमी बना दो। शिव जी ने कहा ऐसा ही होगा। दूसरे से कहा भगत जी तुम मांगो। उसने कहा महाराज मुझे दुनिया का सबसे धनी आदमी बना दो, मेरे नीचे ही हर कोई रहे। शिव जी ने कहा ऐसा ही होगा। तीसरा जो था वो ईर्ष्यालु। शिव जी ने कहा तुम भी कुछ मांग लो। उसने विचार किया कि रूप उसने मांग लिया, धन उसने मांग लिया, अब शिव जी के पास बचा क्या कि हम मांगे। और शिव जी बार बार कह रहे हैं कि भगत जी मांग लो मांग लो मांग लो। उसने कहा महाराज मेरी तो एक ही मांग है। कहा क्या? कहा इन दोनों को पहले की तरह बना दो। ये जैसा पहले था बस वैसा बना दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पुनर्मुष्को भव। वो दोनों को जहां उत्थान हुआ वहीं पर पहुंचा दिया। ईर्ष्या, मेरे कहने का तात्पर्य ईर्ष्या। हर एक राजा के मन में यही बात है कि धनुष हमसे टूटे, हमसे न टूटे तो किसी दूसरे से भी न टूटे। एक एक करके शक्ति परीक्षण किया और अंत में भूप सहस 10 एक ही बारा। इसके बहुत सारे भाव हैं। भूप सहस 10 से सहस्त्रार्जुन भी और 10 से 10 मुख भी, ये दोनों आए। भूप सहस 10 एक ही बार। एक तरफ सहस्त्रार्जुन और एक तरफ सहस्त्रार्जुन और एक तरफ 10 मुख दशानन, दोनों आए, लेकिन वो भी नहीं उठा सके। अथवा भूप सहस 10 10,000 राजा थे। एक संख्या है 10,000। 10,000 में संख्या एक है, बाकी शून्य है। शून्य का कोई महत्व नहीं जब तक कि संख्या न लग जाए। आप बैंक में खाली शून्य भर करके दो, भगा देगा वहां से, बंद भी करा सकता है। जब तक संख्या नहीं आप लगाएंगे आपको रकम नहीं मिलेगी वहां से। संख्या का महत्व है, संख्या के कारण शून्य का महत्व है। और ये सबसे छोटी संख्या है 1। गोस्वामी जी गणित के भी बहुत बड़े पंडित थे। हाँ महाराज, 10,000 में 1 संख्या है, और वो संख्या कौन है? राम जी। राम जी 1 और बाकी राजा शून्य। राम जी को ही संख्या बनाया, क्यों? क्योंकि राम जी के साथ गुरु जी हैं, बाकी सभी राजा निगोरे। सभी राजा निगोरे। तो जिसके यहाँ गुरु हैं सफलता तो उनको ही मिलेगी। इसलिए भूप सहस 10 एक ही बारा। अथवा
गोस्वामी जी ने एक कटाक्ष किया है, एक व्यंग किया है कि ये कितने मूढ़ राजा लोग हैं। मूढ़ कहा भी, रामायण में भी प्रयोग है इस शब्द का, मूढ़ शब्द का। कहा ये कितने मूढ़ हैं, 10,000 मिलकर के धनुर्भंग कर रहे हैं। मान लो धनुर्भंग हो जाए तो शादी किससे होगी? जानकी एक और 10,000 राजा हैं, 9,999 आपस में हरि बोल हो जाए, बाद में कोई एक बचेगा तो शादी हो। सभी धनुष उठाने के लिए गए, लेकिन डगई न शंभु सरासन कैसे, वो धनुष हिला तक नहीं। राजर्षि जनक के नेत्र सजल हो, आंखों में अश्रु बिंदु आ गए। ये उसी तरह है जैसे बारात दरवाजे पर आ गई हो, दुल्हन तैयार बैठी हो और किसी कारणवश बारात वापस आ जाए तो उस कन्यागत के ऊपर है क्या बीते, आप जरा कल्पना करें। जनक जी की आंखें भर आई, क्योंकि बेटी जयमाला लेकर के खड़ी। सजल नेत्रों से एक बार देखा और कहा, अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन महिम जानी, वीर विहीन। वसुंधरा वीरों से रहित हो गई, अब इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। सभी राजा लोग सिर झुकाए थे, लेकिन शेषनाग लक्ष्मण जी, सौमित्र की भ्रेकोटी लाल हुई और पूरे सभा में जनक जी को डांटा। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी, गीता में जनक जी की चर्चा है 2 अध्याय में। जनकाद दूसरे अध्याय जनक जी का नाम है। ऐसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, और लक्ष्मण जी ने सीधे जनक का कही, जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल वनि जानी, कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल वनि जानी, विद्यमान रघुकुल जोरावर अनुशासन पावो, कंदु कैव ब्रह्मांड भावो, घाटे घट जिमिदारो भोरी, सको मेरु मूलक निकटोरी, सको मेरु मूलक निकटोरी, सको मेरु मूलक निकटोरी। कही जनक जस अनुचित वाणी है। जनक, जिस सभा में रघुवंशी विराजमान हो उस सभा में इस तरह की बातें कोई नहीं करता, क्योंकि रघुवंशियों का नाम सुन करके एक बार देवलोक में भी घबराहट हो जाती है, देवता भी घबरा जाते हैं। नाम सुने रघुवंशिन के सुर राजों को निस निंदन आवे, कंपित देव या देव सभय पितु कीरति गाय, जोहारी सिधावे कीरति गाय। रघुवंश मणि प्रभु राजत भूपति बैन अयोग्य सुनावे, पत्री कृपा निधि आय सुदेहु, विदेह के बैन सहे नहीं जावे, विदेह के बैन सहे नहीं जावे, विदेह के बैन सहे नहीं जावे। नाम सुने रघुवंशन के सुर राजों को निस्निंद न आवे। देवताओं का राजा इंद्र, वो भी एक बार घबरा जाता है। कंपित देव अदेव सवै, पितु कीरति गाय, जोहारी सिधावे। ते रघुवंश मणि प्रभु राजत, उस रघुकुल के मुकुट मणि भगवान श्री राम विराजमान है। जिस रघु की महिमा देवता लोग जानते हैं, 7 साल की अवस्था में इंद्र को अपने घुड़साल में बांध दिया था, वो तो वशिष्ठ जी ने कहा, बेटे रघु, ये देवताओं का राजा है, देवराज इंद्र है, इसके बंधन को खोल दे, इसको देवलोक जाने दे। गुरुदेव के कहने के बाद इंद्र का बंधन मुक्त किया। इनके नाम पर ही इस खानदान का नाम रघुवंश, और ते रघुवंश मणि प्रभु राजत, उस रघुकुल के मुकुट मणि के सामने इस तरह की अयोग्य बातें आप कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। जनक जी का सिर नीचा। जनक जी ने कहा कि आरत के चित रहे न चेतो। हमने जो कहा है हमारे सामने
परिस्थिति इस तरह की आ गई कि मुझे कहना पड़ा। अगर कोई वीर है तो अपनी वीरता का परिचय दे। लखन सगोप वचन ज्यों बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। सकल भूप सब लोग डेराने, और सिए ही हरस जनक सकुच। सीता जी हर्षित हुई, जनक जी संकुचित हुए, और लक्ष्मण जी, ये काल है, ये बोलते हैं तो भूचाल आ जाता है। हाँ, ये बोलते हैं तो उल्कापात होने लग जाता है। राम जी ने, विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा, और राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। ये तो आंखों की भाषा समझते हैं, बैठ गए। बड़े भैया ने देखा, और देखने मात्र से लक्ष्मण जी विराजमान हो गए। अब विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा है, उठहु राम भंजहु भव चापा। उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। राम जी का उठना, राम जी का चलना, राम जी का बोलना, किसी में भी अगर आ जाए, एक शब्द गोस्वामी जी ने राम जी के लिए ही प्रयोग किया है रामायण में, सहज। ये सहज शब्द राम जी के लिए, कोई बनावटी नहीं। जैसे कहा, उठहु राम, राम उठो भंजहु भव चापा। जनक ने कहा, जो धनुष उठाएगा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारे ऊपर अध्यादेश जारी करता हूं, भंजहु। उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। तो ठाढ़े भे उठी सहज, कोई बनावट नहीं, जैसे रोज उठते हैं। ठाढ़े भे उठी